तो ये है शक्ति की MMA 250 एम्पेयर वेल्डिंग मशीन, जो कि हमारी IGBT वेल्डिंग मशीन है। एंड इसमें जो प्रॉब्लम है कि जो हमारी वेल्डिंग रॉड है वो यहाँ पर मेल्ट नहीं हो पा रही है, केवल हल्की हल्की उसमें स्पार्किंग हो रही है। तो मैंने इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके दोनों कैपेसिटर को यहाँ पर ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है। तो मैंने कस्टमर से पूछा तो कस्टमर ने बताया कि तुम्हारा एक टेक्नीशियन दोस्त है, उसके पास मैं इसको ले गया था, उसने कैपेसिटर को चेंज करा, बट जो इसमें एम्पेयर है वो हमको देखने को नहीं मिलता। तो उस कारण क्या, और जो हमारी रॉड है वो यहाँ पर मेल्ट नहीं हो पा रही है। तो उस टेक्नीशियन को फॉल्ट समझ में नहीं आया, तो उसने हमारा नाम रिकमेंड किया कस्टमर को कि आप उनके पास चले जाओ, वो इस फॉल्ट को रिपेयर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर मशीन को चालू कर दिया। चालू करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करता हूँ कि जो हमारी मशीन से कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं बताया था आपको, हर वेल्डिंग मशीन में एटलीस्ट 50 वोल्ट के ऊपर आउटपुट होना चाहिए, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट का वोल्टेज यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ 200 वोल्ट DC पे। एंड अब मैं दोनों प्रॉप को यहाँ पर लगाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वाली फीमेल होल्डर पे। तो यहाँ पर कितना वोल्ट शो हो रहा है, 61 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि 100% ओके वोल्टेज है हमारी वेल्डिंग मशीन का। तो दोस्तों जब यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो हमारी रॉड यहाँ पर मेल्ट होनी चाहिए, बट कस्टमर का ये कहना है कि यहाँ पर रॉड मेल्ट नहीं हो रही है। एंड इसको दूसरे टेक्नीशियन ने भी चेक कर चुका है, जो कि मेरा दोस्त ही है। उसने ही मेरे को यही बताया कि इसमें रॉड मेल्ट नहीं हो रही है, बाकी वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। तो एक बार मैं खुद इसको चेक कर लेता हूँ वेल्डिंग रॉड मार के कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं होल्डर यहाँ पर लगा देता हूँ एंड मैं वेल्डिंग मशीन को करता हूँ चालू। चालू करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि इसमें किस टाइप का फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों हमारी वेल्डिंग मशीन यहाँ पर चालू हो चुकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर करंट वाला है, इसको भी मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ एंड मैं यहाँ पर फोर्स को भी बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं मारता हूँ यहाँ पर वेल्डिंग रॉड और यहाँ पर देखता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हल्की हल्की स्पार्किंग हो रही है, ये देख पा रहे होंगे, जबकि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। इसमें 61 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है आउटपुट वोल्टेज, बट हमारा जो एम्पियर है, जो हमारा करंट है जिससे हमें रॉड मेल्ट होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको भी फुल कर देता हूँ मैं करंट वाले को, एंड इसको भी मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ। देन मैं वापस इसमें ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हल्की हल्की यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है एंड जो हमारी वेल्डिंग रॉड है वो यहाँ पर मेल्ट नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों उस टेक्नीशियन दोस्त ने बहुत ट्राई किया, उसने बताया कि इसका IGBT चेक कर लिया उसने, एंड इसका जो डायोड है उसको भी उसने चेक कर लिया, बट उसको फॉल्ट समझ में नहीं आया। तो उसको हर चीज़ यहाँ पर ओके दिखी। तो इसमें दोस्तों हमारा एम्पियर का फॉल्ट है। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो तो प्रॉपर आ रहा है 61 वोल्ट, बट जो हमारा एम्पियर है वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, तभी दोस्तों हमारी वेल्डिंग रॉड यहाँ पर मेल्ट नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और चीज़ पे ध्यान दिया, जब भी मैं वेल्डिंग रॉड को यहाँ पर टच करता हूँ उसके ग्राउंड पे, तो इसके PCB से एक आवाज़ यहाँ पर क्रिएट होती है, हल्की सी यहाँ पर आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर लूज है, कोई चीज़ यहाँ पर स्पार्किंग यहाँ पर कर रही है, या तो उसका वोल्टेज यहाँ पर बैठ रहा है जब भी हम वेल्डिंग रॉड को यहाँ पर टच करते हैं इसके ग्राउंड में। तो जैसे कि आप यहाँ पर सुन पा रहे हो, आपको हल्की हल्की यहाँ पर आवाज़ सो हो रही होंगी और सरसराहट की। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ स्पार्क कर रही है यहाँ पर, या कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर लूज है। तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, नहीं भी दे रही होंगी दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को आवाज़ प्रॉपर क्लियर सुनाई दे रही है यहाँ पर। यानी जब भी मैं यहाँ पर प्रॉप को टच करता हूँ, वेल्डिंग रॉड को यहाँ पर टच करूँगा, तो उसी टाइम दोस्तों हमारी PCB से एक आवाज़ यहाँ पर आ रही है। ऐसा लगता है दोस्तों कोई ना कोई वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होता है जैसे हम वेल्डिंग रॉड को यहाँ पर रखते हैं। तो मैंने कस्टमर से पूछा कि इसमें स्टार्टिंग में क्या फॉल्ट आ रहा था। तो कस्टमर ने बताया कि स्टार्टिंग में प्रॉपर काम कर रही थी, बट मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा आर्क रहता है इसका, वो थोड़ा कम यहाँ पर नजर आ रहा था। तो मैंने तुम्हारे टेक्नीशियन दोस्त को दिखाया था, तो उसने बोला कि इसका कैपेसिटर यहाँ पर चेंज करना होगा। तो उसने इसके दोनों कैपेसिटर को चेंज कर दिया। कैपेसिटर को चेंज करने के बाद यहाँ पर मेरा एम्पेयर बनना ही बंद हो गया, जो मेरी वेल्डिंग रॉड है वो यहाँ पर मेल्ट होना ही बंद हो गई। तो दोस्तों मैंने कस्टमर को बोला आपने कोई और मैकेनिक को तो नहीं दिखाया, बिकॉज मेरे को पता है जो मेरा टेक्नीशियन दोस्त है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि पहले पूरा चेक करे बिना इसको रिपेयर करेगा। तो उसने पता कि स्टार्टिंग में मैंने इसको खुद खोला था, मेरे घर वालों ने इसको खोल के चेक किए थे, उनको फॉल्ट समझ में नहीं आया, उसके बाद वो टेक्नीशियन के पास ले गए थे। तो मेरे को पूरा केस समझ में आ गया दोस्तों। पहले इन्हें कोई ना कोई कलाकारी यहाँ पर करे होंगे, देन उसके बाद मेरे टेक्नीशियन दोस्त को दिया होगा, देन उसके बाद वो समझ में नहीं आया तो उसने हमारे पास इसको रिकमेंड किया। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हो उसके वोल्टेज को, हमारी मल्टीमीटर प्रॉपर 66 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे मैं वेल्डिंग रॉड यहाँ पर टच करता हूँ तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे मल्टीमीटर में। तो दोस्तों इससे कंफर्म हो गया कि आउटपुट प्रॉपर है, बट जो हमारा एम्पेयर का यहाँ पर फर्क है। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं, कैसे रिपेयर करना है पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा फीमेल होल्डर है पॉजिटिव वाला, तो उसका कनेक्शन कहाँ पर गया, ये वाले हीट सिंक में। इसमें दोस्तों टोटल 2 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, एंड दोस्तों इसमें भी यहाँ पर 2 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा IGBT और ये हमारा IGBT। तो दोस्तों इसमें टोटल 4 डायोड और 4 IGBT यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा दोनों डायोड का है, ये भी हमारा दोनों डायोड का है, 2 हमारा IGBT का है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
ये देख पा रहे हो दोस्तों, इसका कैपेसिटर यहाँ पर चेंज किया गया है। एंड दोस्तों हमारा IGBT के दोनों पिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भी हमारे IGBT के दोनों पिन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारे दोनों डायोड की पिन है दोस्तों। यहाँ पर इसकी पहली और तीसरी पॉइंट यहाँ पर एक ही रहता है, ये देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट दोनों यहाँ पर एक ही रहता है। तो आप लोग को समझ आना कि हमारा डायोड है। एंड अगर पहला तीसरा अलग अलग होगा तो हमारा IGBT कहलाता है वो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला और तीसरा यहाँ पर एक ही रहता है। तो दोस्तों इसका डायोड यहाँ पर अलग अलग दो सेक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, दो हीट सिंक में। जनरली क्या होता है, जो हमारी जितनी वेल्डिंग मशीन रहती है दोस्तों, उसमें एक ही हीट सिंक में यहाँ पर टोटल 4 डायोड हमको देखने को मिल जाते हैं, या केवल 2 ही हमको यहाँ पर डायोड देखने को मिल जाते हैं। पर दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 हीट सिंक दी अलग अलग, सेपरेट दो डायोड के अलग हीट सिंक यहाँ पर दी है, एंड दो IGBT के यहाँ पर अलग हीट सिंक दी हुई है। तो दोस्तों जो IGBT है दोस्तों वो तो यहाँ पर ओके है। मेरे टेक्नीशियन दोस्त ने इसको ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर लिया है और मैंने भी इसको यहाँ पर चेक कर लिया हूँ। तो दोस्तों मेरे को फॉल्ट कहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो इसका डायोड सेक्शन है ये वाला, या जो हमारी टोरॉइडल कॉइल है ये वाली गोल वाली, उसमें हमको फॉल्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। या तो दोनों डायोड की हीट सिंक या हमारे कॉइल में यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा डायोड है वो ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक साइड में यहाँ पर रीडिंग शो होंगी, एंड जैसे मैं प्रॉप को पलटाऊंगा तो यहाँ पर रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप ऐसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा डायोड ओके है कि नहीं है। अगर यहाँ पर डायोड शॉर्ट होगा तो हमारा OC का लाइट यहाँ पर चालू हो जाता है, बट इसमें OC का लाइट चालू नहीं हो रहा है। वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है DC वोल्ट 61 वोल्ट प्लस एम्पेयर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमारा डायोड यहाँ पर ओके है, ये भी हमारा डायोड यहाँ पर ओके है। तो दोस्तों इसमें शॉर्टिंग तो नजर नहीं आ रही है। तो अब इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, अगर यहाँ पर डायोड शॉर्ट होगा तो हमारा OC का लाइट यहाँ पर चालू हो जाता है ये वाला, बट यहाँ पर हमारा डायोड दोनों ओके है। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी 2 डायोड यहाँ से निकालता हूँ और उसको चेक करता हूँ कि उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई लूजपन तो नहीं है, या उसकी शायद पिन यहाँ पर ढीली तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये वाला डायोड को निकालता हूँ यहाँ से, देन उसके बाद में उसको चेक कर लेता हूँ। बिकॉज मेरे को वोल्टेज प्रॉपर नजर आ रही है, ड्राइवर कार्ड से प्रॉपर 5-5 वोल्ट निकल रहा है हमारे 35-25 IC से, एंड जो हमारे 38-46 एंड नंबर के IC दोस्तों उससे प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर निकल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले दोनों डायोड के यहाँ से निकालता हूँ, देन उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो मैंने 2 डायोड को निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद दोस्तों मैंने इसको मल्टीमीटर में चेक किया। चेक करने के बाद दोस्तों जो हमारा डायोड है वो 100% ओके है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों मैं दोनों डायोड को वापस यहाँ पर लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने दोनों डायोड को लगा दिया हूँ। लगाने के बाद दोस्तों अब मैं ये वाले कॉइल को निकालने वाला हूँ। निकालने के बाद दोस्तों मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें कोई ना कोई वाइंडिंग ब्रेक तो नहीं है। बिकॉज दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ऊपर एक ग्लू यहाँ पर लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर कभी कभी हमारी जो वाइंडिंग यहाँ से ब्रेक हो जाती है, तो उसमें कभी कभी स्पार्किंग होती है और उससे एक आवाज़ यहाँ पर क्रिएट होती है, एंड जो हमारा एम्पेयर है वो यहाँ पर कम हो जाता है। कई बार ऐसा फॉल्ट मेरे पास आ चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉइल को निकाल के एक बार चेक कर लूँगा कि हमारे कॉइल यहाँ पर ओके है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं कॉइल को निकालता हूँ। निकालने के बाद मैं उसको चेक करता हूँ, देन उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो मैंने कॉइल को बाहर निकाल दिया हूँ। बाहर निकालने के बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो ग्लू यहाँ पर लगा हुआ है प्रॉपर ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारी कॉइल है वो भी यहाँ पर ओके है। तो दोस्तों मेरे को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्योंकि ऐसा फॉल्ट बहुत कम ही देखने को मिलता है कि हमारा वोल्टेज प्रॉपर ओके है, हमारा कैपेसिटर ओके है, PF ओके है, फिर भी जो हमारा एम्पेयर है वो हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसा फॉल्ट बहुत कम हमको देखने को मिलता है, तभी मेरे उस टेक्नीशियन दोस्त से आला फॉल्ट नहीं बना। तो दोस्तों अब मैं इसको सबसे पहले इसकी कॉइल को यहाँ पर लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रियल फॉल्ट क्या है, ताकि आप लोग को मालूम चल जाए कि इसमें किस टाइप से फॉल्ट आया है और कैसे आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसकी पूरी PCB को ओपन करा। ओपन करने के बाद दोस्तों मेरे को इसका फॉल्ट समझ में आ गया है कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों ये 2 हीट सिंक हमारे डायोड की है, ये हमारा कंट्रोल कार्ड, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि मैंने को बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में, हमारा डायोड का जो पॉजिटिव वाला है वो सबका एक ही रहता है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा एक डायोड का, जिसमें 2 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एंड ये 2 डायोड हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों मेरे को पहले क्या लगा है, दोनों डायोड यहाँ पर एक ही होंगे ट्रैक के थ्रू, बट दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तो हमारा एक कॉइल का हो गया यहाँ पर, एंड ये हमारे दूसरे कॉइल का। तो दोस्तों दोनों से हमारा पॉजिटिव वोल्ट तो बन गया हमारे डायोड से, दोनों हीट सिंक में। बट दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो हमारे एक डायोड से यहाँ पर गया हुआ है। एक डायोड की जो हमारी हीट सिंक दोस्तों, ये वाला डायोड की हीट सिंक इससे दोस्तों यहाँ पर गया है सामने पे। बट दोस्तों ये वाला जो हमारा डायोड है दूसरा वाला, उससे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सामने नहीं गया है। मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को रखूंगा हमारे दोनों डायोड की मिडिल वाली पिन में, और ये चेक करूंगा कि जो हमारा डायोड है उसकी मिडिल वाली पिन दोनों एक है कि नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे मल्टीमीटर में यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो हमारा दोनों डायोड है, दोनों हीट सिंक का जो हमारा डायोड है वो दोनों अलग अलग है यहाँ पर। जबकि दोस्तों कोई भी वेल्डिंग मशीन हो, चाहे उसमें 4 डायोड हो या 8 डायोड हो, वो पूरा डायोड की जो हमारी मिडिल वाली पिन रहती है वो सभी की एक रहती है और एक ही हीट सिंक से निकलती है। तो दोस्तों इसमें 2 अलग अलग यहाँ पर हीट सिंक दी हुई है। एक हीट सिंक दोस्तों ये वाली है,
एंड दोस्तों एक हीट सिंक ये वाली है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले, मैं यहाँ पर दोनों हीट सिंक को टच करूंगा एक में से एक पट्टी के थ्रू। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि जो हमारा एम्पेयर है वो यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बैकलाइट स्ट्रिप की एक पट्टी यहाँ पर काटा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो टेक्नीशियन होंगे उन लोगों को पता होगा, जो हमारी एलईडी टीवी की बैकलाइट स्ट्रिप रहती है उसमें इस टाइप की पट्टी रहती है। तो मैंने उसको यहाँ से कट कर दिया हूँ। कट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों स्क्रू को थ्रू यहाँ पर कस दूंगा। देन उसके बाद सबसे पहले चेक करूंगा कि जो हमारा फॉल्ट है वो रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। अगर उससे वाला फॉल्ट रिपेयर हो जाता है दोस्तों तो मैं यहाँ पर कॉपर की पट्टी को काट के यहाँ पर लगा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ वोल्टेज को, यहाँ पर कितना वोल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है वोल्टेज 60 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है। एंड यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है 1.9 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। बिकॉज ये जो हमारा डायोड है वो हमारा एम्पेयर का डायोड है दोस्तों। यानी जब भी हम दोनों को टच करेंगे तभी हमारा वोल्टेज और एम्पेयर यहाँ पर प्रॉपर शो होगा वेल्डिंग प्रॉब में, तभी हमारी वेल्डिंग यहाँ पर मेल्ट होंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली पट्टी को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ टेम्पररी। पहले मैं चेक करूँगा कि जो हमारा फॉल्ट है वो रिपेयर होता है कि नहीं होता। देन उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कॉपर की ये वाली पट्टी को काट के इस टाइप की मैं बना के इसको लगा दूंगा। बट सबसे पहले मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा फॉल्ट है वो रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको स्क्रू की मदद से इसको कस दूंगा। टेम्पररी दोस्तों इसको मैं कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिकॉज ये भी हमारी एल्यूमिनियम की रहती है और ये भी प्रॉपर वर्क करती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम की पट्टी को लगा दिया हूँ ताकि जो हमारे दोनों डायोड की जो हीट सिंक है वो यहाँ पर एक हो सके। बिकॉज हमारा एक डायोड रहता है हमारे वोल्टेज का और एक डायोड रहता है हमारे एम्पियर का। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू करने के बाद दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारी मशीन यहाँ पर चालू हो चुकी है। देन सबसे पहले मैं यहाँ पर वोल्टेज को एक बार चेक कर लेता हूँ। देन उसके बाद ना मैं वेल्डिंग मशीन को मार के देखता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों प्रॉप को लगा दिया हूँ। एंड जो हमारा वोल्टेज दोस्तों अभी भी प्रॉपर आ रहा है 61 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे 60 वोल्ट उसका 1.9 वोल्ट लगभग उसका आ रहा था वाले हीट सिंक का। तो दोस्तों यहाँ पर 61.9 वोल्ट प्रॉपर आना चालू हो चुका है। देन अब मैं यहाँ पर ये रॉड को लगाता हूँ एंड मैं ये वाले होल्डर को भी यहाँ पर लगा देता हूँ। देन अब मैं यहाँ पर वेल्डिंग रॉड मार के देखता हूँ कि हमारी वेल्डिंग रॉड प्रॉपर मेल्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो इसको मैं लगाता हूँ अपने एम्पेयर मीटर में। एंड अब मैं देखता हूँ वेल्डिंग रॉड को मार के कि जो हमारी वेल्डिंग रॉड है वो प्रॉपर मेल्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर कोई भी स्पार्किंग अभी नहीं हो रही है, शायद कार्बन आ गया होगा इसमें। तो थोड़ा पटक देता हूँ यहाँ पर। देन फिर से मैं इसको मारता हूँ वेल्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आर्क जनरेट होना चालू हो चुका है एंड जो हमारी वेल्डिंग रॉड है वो यहाँ पर मेल्ट होना चालू हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो हमारी वेल्डिंग रॉड है वो प्रॉपर मेल्ट होना चालू हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था हमारे पीसीबी में, केवल यहाँ पर एक हीट सिंक में जो पट्टी लगी रहती है दोनों हीट सिंक को एक करने की, वो यहाँ से गायब थी। तो मैंने कस्टमर से पूछा इससे कोई कंप्लेंट आपने निकाले थे क्या। तो कस्टमर ने बताया उनके घर वालों ने वाली वेल्डिंग मशीन को खोले थे देखने के लिए कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो क्या क्या चीज़ खोले उनको खुद नहीं पता। तो दोस्तों उन्हें गलती से यहाँ पर पट्टी को यहाँ से निकाल दिए होंगे। देन उसके बाद मेरे टेक्नीशियन दोस्त के पास ले गए होंगे और वो टेक्नीशियन दोस्त ने यहाँ पर कैपेसिटर को चेंज किया होगा। देन उसके बाद उसको फॉल्ट समझ में नहीं आया, बिकॉज इसमें कोई फॉल्ट था ही नहीं दोस्तों। इसमें केवल यहाँ पर एक पट्टी यहाँ पर गायब थी, जो कि मेरे को भी फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग गया दोस्तों। इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि दोस्तों अगर इस टाइप की वेल्डिंग मशीन आती है इसमें दो हीट सिंक यहाँ पर रहते हैं डायोड के अलग अलग, तो आप लोग को उसको एक कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका वोल्ट और एम्पेयर यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। अगर उसमें भी इस टाइप का फॉल्ट आ रहा होगा तो या कस्टमर ने खुद उसको छिड़काने किया होगा उस वेल्डिंग मशीन को, तो आप लोग सबसे पहले इसको चेक कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉपर की पट्टी बना के यहाँ पर डाल दिया हूँ, यहाँ पर आप देख पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। एंड दोस्तों अब मैं इसको पूरा फिट करता हूँ। फिट करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने इसके नीचे वाले कवर को यहाँ पर लगा दिया हूँ। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसका पीएफ है, जो कि यहाँ थोड़ा टूटा हुआ है, जो उस टेक्नीशियन ने निकाला होगा। बिकॉज इससे भी ये वाला फॉल्ट आता है, बट दोस्तों ये वाली कंडीशन में हमारा पीएफ का फॉल्ट नहीं था। एंड क्या नंबर का दोस्तों 475 के 400 वोल्ट। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर बदल देता हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है यहाँ से। एंड हमारा न्यू वाला है 475J 250 वोल्ट। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पीएफ को लगा दिया हूँ। लगाने के बाद दोस्तों मैंने उसको पीछे साइड से ही लगाया हूँ, बिकॉज उस साइड में थोड़ा हीट सिंक यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी वेल्डिंग मशीन कंप्लीट हो चुकी है। एंड जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके एल्यूमिनियम के ऊपर एक पट्टी लगी ब्लैक कलर की। तो दोस्तों वैसी पट्टी यहाँ पर भी लगी होंगी। तो उस बंदे ने इसको निकाल दिया होगा, जो कस्टमर घर में जिसने खोला होगा, बट उसने वापस लगाना भूल गया होगा उसको। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या हुआ, टेक्नीशियन जो मेरा दोस्त है उसको भी प्रॉब्लम गई और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई। मेरे को खुद उसको बनाने में आधा से 1 घंटा लगे दोस्तों मेरे को फॉल्ट समझने में। तो दोस्तों अब मैं इसमें वेल्डिंग मार के देखता हूँ कि हमारी वेल्डिंग प्रॉपर मेल्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हमारी वेल्डिंग रॉड। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों फिर कार्बन आ गया दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ठोक देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों ये हमारी वेल्डिंग रॉड यहाँ पर मेल्ट होना चालू हो चुकी है, जबकि पहले इतना भी यहाँ पर नहीं हो रहा था। यानी यहाँ पर सिर्फ हल्के हल्के यहाँ पर चिंगारी फेंक रही थी हल्की हल्की, लेकिन हल्का से भी लाल नहीं हो पा रही थी हमारी रॉड। बट अभी आप यहाँ पर देख पा रहे प्रॉपर लाल हो रही है, मेल्ट हो रही है, यानी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे मैं थोड़ा सा एम्पेयर बढ़ा दिया हूँ।
देन अब मैं इसको भी बढ़ाता हूँ यहाँ से एंड अब मैं चेक करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखना दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे हमारी रॉड कैसे यहाँ पर मेल्ट हो रही दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें किस टाइप का फॉल्ट था, तो उसको हमने कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों एक्चुअली में इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था स्टार्टिंग में। अगर कस्टमर उसको खुद घर में नहीं खोलता, इसके पार्ट्स अलग अलग नहीं करता, तो उसमें हीट सिंक लगा हुआ रहता एंड जो हमारा टेक्नीशियन दोस्त है वो केवल कैपेसिटर को चेंज करता एंड उसकी वेल्डिंग मशीन तुरंत बन जाती। बट दोस्तों कस्टमर ने खुद कलाकारी करा स्टार्टिंग में, देन उसके बाद उसने टेक्नीशियन को दे दिया, उसको समझ में नहीं आया क्या फॉल्ट है, फिर उसने हमारा नाम रिकमेंड किया तो हमारे पास लेके आ गया। तो मेरे को खुद यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लग गया दोस्तों ये वाले फॉल्ट को समझने में कि सालों चक्कर में मैंने डायोड निकाल दिया, कॉइल को निकाल के चेक कर लिया, यानी मेरा भी टाइम यहाँ पर बर्बाद हुआ चक्कर में। तो दोस्तों इसमें केवल एक ही फॉल्ट था, यहाँ पर जो हमारी डायोड की जो पट्टी है वो यहाँ पर जुड़ी हुई नहीं थी, जो हमारी एम्पेयर की कहलाती है। तो दोस्तों बस इसमें इतना सा फॉल्ट था जो कि मेरे को भी समझ में नहीं आया, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। बट आप लोग को मैंने समझा दिया हूँ कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हो। अगर आपके पास इस टाइप की मशीन आती है तो उसमें आप सबसे पहले ये सब बेसिक चीज़ को सबसे पहले चेक कर लेना कि उसमें हमारा डायोड एक है कि नहीं है, अगर उसमें एम्पेयर का फॉल्ट है तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी और वीडियो आता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।